जय हिंद दोस्तों। अभी खान सर का शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि खान सर ने कुछ दिन पहले ही शादी कर लिया था गुपचुप तरीके से। लेकिन उन्होंने जो पटना में अभी रिसेप्शन दिया है, उस रिसेप्शन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आईएएस, आईपीएस, कई मंत्री, यहां तक कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, इसके अलावा जाने माने चर्चित मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इसके अलावा नीतू मैम, मतलब टीचर जगत का जो शिक्षक जगत का होता है, सारे बड़े बड़े महारथी वहां पे पहुंचे हुए थे। अधिकतर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहुंचे हुए थे। उसके बाद बहुत सारे बिहार सरकार के मंत्री पहुंचे हुए थे, विपक्ष के नेता पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे हुए थे। सबको इन्वाइट था, सबको कार्ड था, और सभी लोग गए भी, बहुत सारे लोग गए भी, बहुत सारे लोग नहीं भी गए। लेकिन इसी में जो खान सर के करीबी, जिन्हें गुरु रहमान के नाम से जाना जाता है, बिहार में काफी चर्चित टीचर है, जैसे खान सर है वैसे ही वो भी काफी चर्चित टीचर है। वो भी आईपीएस आईएएस की तैयारी कराते हैं, यूपीएससी बीपीएससी का। और बहुत सारे लड़के वहां से निकलते हैं, कोई दरोगा बनते हैं, कोई आईएएस बनते हैं, कोई आईपीएस बनते हैं। तो गुरु रहमान भी एक बड़ा नाम है। लेकिन उनका क्या है, अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और कहा है उस इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर कि मुझे कार्ड नहीं दिया गया। यहां तक कि जिस दिन रिसेप्शन था, लास्ट टाइम तक, शाम तक मैंने वेट किया कि अभी भी कोई कॉल आ जाए, कोई कह दे कि आ जाओ यहाँ पर, मेरे यहाँ रिसेप्शन की दावत है, या फिर उनका कोई चेला चपाटा ही बोल दे। लेकिन नहीं आया। मेरे घर पर मेरे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि खान अंकल के शादी में जाएंगे, मेरी बीवी इंतजार कर रही थी कि खान सर के शादी में जाएंगे। लेकिन उन्होंने कार्ड तो देना दूर, एक बार मैसेज भी नहीं किया कि आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे दिग्गज लोगों के कोई भी नहीं छूटा हुआ था, जितने भी महारथी बड़े बड़े हैं सभी को कार्ड दिया गया, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ा रहा है कि खान सर की बीवी घूंघट में आई थी। खान सर आज़ादी की बात करते हैं, लड़की की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और अपनी वाइफ को खुद घूंघट में रखे हुए थे, उनका चेहरा तक लोगों को देखने नहीं दिया। इन दोनों के बारे में मैं बता रहा हूं बिल्कुल संक्षेप में। आपको बता दूं, देखिए, जो गुरु रहमान, उनको इन्वाइट क्यों नहीं दिया गया, इसके बहुत सारे कारण है। जबकि कोई भी टीचर पटना में ऐसा नहीं है जिनको कार्ड नहीं मिला। मैंने बताया आपको कि बहुत सारे मंत्री, आईएएस आईपीएस तक लोग आए, लेकिन गुरु रहमान को क्यों कार्ड नहीं दिया गया? सिर्फ इकलौता बंदा जो जाना पहचाना नाम है, उनको कार्ड नहीं दिया गया। इसका कारण यही है कि गुरु रहमान ने कुछ दिनों पहले का आप इंटरव्यू देखेंगे, जो आंदोलन चल रहा था, बीपीएससी का आंदोलन जब चल रहा था पटना में, और खान सर उसका नेतृत्व कर रहे थे। खान सर के साथ कुछ हादसे भी हुए, खान सर को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, बहुत ज्यादा स्थिति भी उनकी खराब हो गई थी, और कुछ अनबन हुआ किसी कारणवश टीचरों में। और गुरु रहमान से जब इंटरव्यू लिया गया, एक पत्रकार ने यह पूछा कि खान सर के बारे में आपका क्या ख्याल है? खान सर नेतृत्व कर रहे हैं, अपने जान देने के लिए तैयार है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए बिल्कुल आगे है, नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आप साथ देंगे? क्या आप उनको जानते हैं? उन्हें अभी बहुत साथ की जरूरत है लोगों को। तो उस समय गुरु रहमान ने कहा था कि कौन खान सर? तो पत्रकार ने बोला कि आप खान सर को नहीं जानते, पूरा दुनिया जानती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पर उनका, और आप उनको नहीं जानते? उनके लाखों छात्र हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं भाई, और आपको नहीं मालूम? तो बोला नहीं, मैं किसी खान सर को नहीं जानता, कोई होगा। और इसका मुख्य कारण यही रहा होगा कि उनको कार्ड उनके पास नहीं गया। देखिए, होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी इंसान जब बुरा वक्त में हो, जब उनका बुरा समय चल रहा हो, तो उस समय जो व्यक्ति उसका साथ देता है ना, उसका हौसला बढ़ाता है, उसके लिए वो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, जीवन भर याद रखता है। जो खान सर को आप देखते होंगे, खान सर कोई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं भूले अपने रिसेप्शन में, जिनको वो व्यक्तिगत तौर पे भी जानते थे या फिर ऐसे भी उनकी जान पहचान थी, किसी को नहीं भूले। लेकिन गुरु रहमान को भूलने का वजह यही था कि उनका बयान जो सोशल मीडिया पे चल रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के अच्छे वक्त में सिर्फ जुड़ते हैं, जैसे कि आप बुरे वक्त में है, परेशानी में है। देखिए, पैसा अलग चीज है, कामयाबी अलग चीज है। कामयाब इंसान भी परेशान हो सकता है, कामयाब इंसान के पास भी मुसीबत आ सकता है, परेशानी आ सकती है। ये तो कुछ दिन पहले की बात है। तो आपको बता दूं, अगर परेशानी में है और उस परेशानी में कोई व्यक्ति आपका अपना आपके कंधे पे हाथ रख देता है, आपसे हॉस्पिटल में मिलने चला जाता है, कुछ भी नहीं हो तो कम से कम फोन करके भी आपका हालचाल पूछ लेता है। अगर ये भी नहीं करे तो कोई अगर पूछता है कि भाई साहब उनका तबीयत खराब है, तो वो आपके लिए ये भी शब्द बोल देता है कि हाँ तबीयत खराब है, बेचारे बहुत अच्छे आदमी है, मुझे समय मिलेगा तो मैं जाऊंगा, देखूंगा, वो मेरे अच्छे मित्र है या फिर मेरे जानने वाले हैं, बहुत सब आदमी है, इस बार उनको ठीक कर दे। इतना भी आप कह देते हैं, उनको पता चलता है तो लगता है कि चलो कोई तो मेरे लिए कुछ दुआ कर रहा है। तो कुछ शब्द भी होते हैं इस तरह के, सिर्फ शब्द की बात होती है। आपका शब्द इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी भी इंसान के बुरा समय में भी अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका शब्द ऐसा निकलना चाहिए, बातें ऐसी होनी चाहिए कि अगला को ठेस न पहुंचे, अगला को दिल पे नहीं लगे। आप बोल रहे हैं कौन खान सर, और आज के डेट में जब पूरे दुनिया वहां पे आ रही है तो आपको तकलीफ हो रही है कि भाई मुझे
मुझे नहीं पूछा गया, ये मेरी बेइज्जती है, मुझे नीचे लेवल का समझा गया, मुझे कम आंका गया। जब आप उस व्यक्ति को जानते ही नहीं है तो आपको क्या कम आंका गया, क्या नीचे लेवल का है, आप तो उसको जानते ही नहीं, भूल जाइए उसको, छोड़िए उनको। कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारा इंसान जो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब वो कामयाब हो जाता है, पहले नीचे में स्ट्रगल कर रहा होता है, गरीब रहता है, प्रयास कर रहा होता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो कामयाब हो जाता है तो भी उसका मजाक उड़ाते हैं, तो भी उससे जलने लगते हैं कि अरे अभी हाल ही में तो मैं देखा कि ऐसे था, साला 2 कौड़ी का आदमी था, ऐसे था वैसे था, ये हो गया कोई बड़ा आदमी हो गया क्या, मेरे साथ ऐसे घूमता था, मेरे साथ ऐसे रहता था। ऐसे भी अक्सर आप देखते होंगे आसपास में भी और अपने सर्किल में भी, अपने रिश्तेदारों में भी। लेकिन जहां आप काम करते हैं तो आपके काम में भी कंपटीशन होता है, आपके समकक्ष लोग जो काम करने वाला होता है, कंपटीटर होता है, वो भी आपको कुछ नहीं समझते हैं, वो भी आपकी बुराई करने लगते हैं। लेकिन उसी में कोई समझदार व्यक्ति रहता है, आपका कंपटीटर भले ही हो लेकिन वो आपसे मिल के रहता है। जैसे देखिए अभी जो अलग सर पहुंचे हुए थे, जिन्हें फिजिक्स वाला कहते हैं, अगर टर्न ओवर की बात करूं तो उनके सामने खान सर कुछ भी नहीं है। लेकिन अलग सर ऐसे गए वहां पे और इस तरह से खान सर से मिले जैसे लग रहा था कि दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन वो बचपन से एक दूसरे को नहीं जानते। दोनों जब सोशल मीडिया पर चर्चित हुए तब दोनों की पहचान हुई। तो ये होता है दोस्ती। कभी भी कोई भी टीचर हो खान सर को बुरा नहीं कहता है, क्योंकि ये राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। गुरु रहमान जैसे टीचर जो है अच्छे टीचर, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों का भला किया है। लेकिन किसी को नीचा दिखाकर आप उससे ऊंचा उठना चाह रहे हैं तो ऐसी बेइज्जती तो आपको झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इंसान भूल जाता है, अपनी बेइज्जती नहीं भूलता है। आपने जो शब्द किया था वो खान सर कभी नहीं भूल सकते हैं, और शायद वो आपको बुलाते और आप उनसे नजर नहीं मिला पाते, शायद इसीलिए वो नहीं बुलाए होंगे। अब घूंघट पर जो चर्चा चल रहा है कि घूंघट, उनकी वाइफ घूंघट की हुई थी, तो आपको बता दो ये एक ऐसा रिसेप्शन था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये ना हिंदू रीति रिवाज से था ना ही मुस्लिम रीति रिवाज से था। ये रिसेप्शन में पता ही नहीं चल रहा था कि हिंदू की रिसेप्शन है, मुस्लिम की रिसेप्शन है, सिख की रिसेप्शन है, ईसाई की रिसेप्शन है, जैन बौद्ध, किसका रिसेप्शन है पता ही नहीं चला। ये इतने सभ्य तरीके से किया गया, पूरा का पूरा इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के हिसाब से इसको ढाला गया था। किसी भी प्रकार का कोई न धार्मिक लिबास, न किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन, न किसी प्रकार का धार्मिक सॉन्ग, कुछ भी नहीं। सिंपल तरीके से बिल्कुल भारतीय कल्चर जो हमारे भारतीय संस्कृति में होता है उसको फॉलो किया गया। खान सर सिंपल सूट बूट में खड़े थे, उनकी वाइफ थी जो लाल कलर के साड़ी में जो आमतौर पर शादियों में पहना जाता है वो पहन रखी थी और घूंघट कर रखी थी। घूंघट हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, वो हिंदुओं में भी किया जाता है, मुसलमानों में भी किया जाता है, अन्य धर्मों में भी किया जाता है। और घूंघट भी इतना कि सबको देखने में भी अच्छा लगे, सभ्य लगे। तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही बेहतरीन था। किसी ने उनके रिसेप्शन पर या उनके शादी पर सवाल नहीं उठाया। शायद उन्होंने इसीलिए शादी 10 लोगों के बीच आराम से कर लिया, अपने फैमिली के बीच, कि हमारे जो कल्चर है उस हिसाब से अपना उन्होंने शादी कर लिया, धार्मिक कल्चर से किया होगा। लेकिन रिसेप्शन उन्होंने इसलिए बाद में रखा सारे लोगों के लिए, एकदम बिल्कुल भारतीय कल्चर में, ताकि हर धर्म के लोग इसमें शामिल हो सके, हर भारतीय शामिल हो सके, जो उनके जानने वाले हैं, जो उनका दोस्त है, सर्किल का लोग है, उनके आपस के लोग हैं, जो हजारों की संख्या में आए थे। तो ये सवाल उठाना, सारे सवाल उठाना गलत है। देखिए अच्छे लोग आजकल होता क्या है, जो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत अच्छा काम करने लगता है, तो अगर 100 में 70 लोग अच्छे कहने वाले हैं, 70% लोग, तो 30 लोग तो मिल ही जाते हैं जो आपकी रेगुलर बुराई करेंगे, आपका टांग खींचेंगे, आपकी कमी निकालेंगे, आपके पारिवारिक मामले में कमी निकालेंगे, आपके काम काज में कमी निकालेंगे, आपका सोशल लाइफ में कमी निकालेंगे, आपके पर्सनल लाइफ में कमी निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो कमी निकालेंगे ही, ताकि आपको वो नीचा दिखा सके। लेकिन ऐसे में क्या होता है, वो खुद अपने आप को नीचा दिखा रहे होते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता। ये शादी बिल्कुल सभ्य इसलिए लगा कि बिल्कुल साधारण शादी खान सर ने किया है। देखिए अब बताओ, साधारण की बहुत लोग कहेंगे तो उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए होंगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर दिया उन्होंने जो रिसेप्शन किया। तो कौन किया? खान सर किया, क्योंकि खान सर के पास कैपेसिटी है, पैसा है, उन्होंने कमाया, अपने पैसे खर्च किए। ऐसा नहीं हुआ कि लड़की वाले के यहाँ बारात लेकर गए 2000 4000 5000 आदमी को और उनको खिलाए, वहां पर लड़की वालों को बर्बाद कर दिए, उनसे पंडाल लगवाए, उनसे तरह तरह का सामान लिए, दहेज लिए, उन पर प्रेशर डाले कि हमारे साथ जो हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, उनको इस तरह से ट्रीट करना है, इस तरह से खाना खिलाना है, ये करना है, वो करना है। किसी प्रकार के कुछ भी नहीं, वो शादी कर लिए सिंपल तरीके से और अपने खर्च पर उन्होंने रिसेप्शन किया। यही तरीका बनता है और बहुत ही बेहतर, जिसकी जैसी औकात होती है। जो कम कमाता है कम हिसाब से खर्च करके रिसेप्शन करे, जो ज्यादा कमाता है ज्यादा के हिसाब से रिसेप्शन किया। लेकिन लड़की वाले पे कोई बोझ नहीं किया। हालांकि लड़की वाला भी है, अच्छा
अच्छा खासा स्ट्रांग है, लड़की भी टीचर है और लड़की ने भी अच्छा खासा पढ़ाई कर रखा है, लेकिन खान सर जो बताते हैं अपने क्लास में या फिर जो भी लोगों को मोटिवेट करते हैं उस पर बिल्कुल वो खड़े उतरे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखी। अगर कोई कमी निकाल रहा है तो सीधा सीधा लग रहा है कि या तो वो उससे जल रहा है या फिर उनको नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है। तो खान सर को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही मस्त रहे, बहुत सुकून भरा रहे, अच्छी जिंदगी रहे, दोनों की जोड़ी बनी रहे। वीडियो को खत्म करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।